Hello, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is force acting on a conductor placed in a uniform magnetic field. आज आपका टॉपिक है फाइंड आउट करना है फोर्स को, जो फोर्स हमारे पास एक कंडक्टर पर एक्ट करती है जब हम एक कंडक्टर को प्लेस करते हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो कंडक्टर क्या हमारे पास होता है जी, एक हमारे पास मटेरियल होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसमें करंट फ्लो करती है। तो उस सब्सटेंस पर भी फोर्स लगती है जब हम इसको प्लेस करते हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। इससे पहले हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, हमने पढ़ा था फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम एक चार्ज को रखते हैं एक कंडक्टर्स के एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो चार्ज पर भी फोर्स एक्ट करती है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास कंडक्टर है पी क्यू, आपके पास कंडक्टर है जिसकी लेंथ हमारे पास जो है L है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है A है, इसमें करंट I फ्लो कर रही है, इसको प्लेस किया गया है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। देखिए ये एंड इसका नॉर्थ है, ये एंड साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये कंडक्टर है हमारे पास, ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है। तो कंडक्टर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड से किस एंगल पर है, दैट इज थीटा एंगल बना रहा है। इट मीन्स दैट कंडक्टर्स मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो वही लिखा है यहाँ पर, लेट्स कंसिडर कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A कैरिंग अ करंट I फ्रॉम P टू Q। इसमें करंट फ्लो कर रही है फ्रॉम P टू Q। तो एक मेटालिक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है फ्रॉम P टू Q। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है इसके अपोजिट में फ्लो करेंगे फ्रॉम Q टू P, समझा। तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट में हमारे पास फ्लो कर रहे हैं, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट में फ्लो कर रहे हैं। तो देखिए हमने इस कंडक्टर पर फोर्स निकालनी है, समझा। तो कंडक्टर में चार्ज फ्लो करते हैं, समझा, चार्ज फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स पर, जितने भी इसमें हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम वो निकाल पाए कि टोटल फोर्स हमारे पास जो एक्ट करती है टोटल इलेक्ट्रॉन्स पर, समझा, तो वो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स एक्ट करेगी, जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर्स में, तो वो जो टोटल फोर्स होगी इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स एक्ट करेगी, वही हमारे पास फोर्स होगी जो हमें फोर्स एक्ट करेगी किस पर, इस कंडक्टर पर। तो कंडक्टर्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, चार्जेस फ्लो करते हैं। तो जो हमारे पास जितने भी चार्जेस में होते हैं, तो जो टोटल फोर्स उन तमाम चार्जेस पर एक्ट करेगी, वही हमारे पास फोर्स होगी, हमें जो फोर्स इस मेटालिक कंडक्टर पर एक्ट करेगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक इलेक्ट्रॉन पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है जब हमने इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P टू Q मूव करेगा। तो हमने ये निकाला है कि हमारे पास फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल्स मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल्स मूव करता है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमारे पास फोर्स किसकी होती है, क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल होती है। तो ये हमने कैलकुलेट किया है पहले ही, क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल होती है। तो क्यू चार्ज होता है, वी वेलोसिटी होती है, बी मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए एक मेटालिक कंडक्टर में जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम क्यू टू पी, तो वेलोसिटी जो होगी हमारे पास, यहाँ पर वेलोसिटी को हम वी डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। तो ये हुई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन क्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर चार्ज है, चार्ज क्या है यहाँ पर आपके पास, इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब इसी फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो एफ किसी को आएगा, एफ इज इक्वल टू आपके पास आएगा क्यू की जगह पर माइनस ई लिखेंगे हम, और वेलोसिटी आपके पास वी डी आएगा, और उसके साथ में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्ट कर रही है, जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है मूव कर रहा है फ्रॉम पी टू क्यू। अब हम इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अगर वो हम निकाल पाए तो हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो जितनी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स होगी, वही हमारे पास पूरे कंडक्टर पर फोर्स होगी, समझा। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे एन, हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम कहेंगे इस कंडक्टर्स का पर यूनिट वॉल्यूम ले लेंगे, 1 मीटर क्यूब ले लेंगे, उसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एन रिप्रेजेंट करता है 1 मीटर क्यूब में, इस कंडक्टर्स में 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एन अगर उसको रिप्रेजेंट करेगा। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास किसके इक्वल होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर में हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे अब, हमारे पास कितने होंगे अब हमारे पास, दैट इज एन ए एल के इक्वल होंगे। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम वॉल्यूम के साथ मल्टीपल करेंगे, हम पूरे वॉल्यूम के साथ मल्टीपल करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। किस में, हमारे पास इस कंडक्टर में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब हम इन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्या निकालेंगे, हम
फोर्स निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर फोर्स, तो वो फोर्स हमारे पास जो होगी उसको हम बोलेंगे वो वही फोर्स हमारे पास एक्ट करेगी पूरे के पूरे कंडक्टर्स में। तो टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर, तो अब कंडक्टर पर हम फोर्स निकालेंगे, तो कंडक्टर पर हमारे पास फोर्स किसकी इक्वल होगी, ये एक इलेक्ट्रॉन पर इतनी फोर्स एक्ट करती है, समझे आप। उसको मल्टीपल करेंगे हम किसके साथ, NaL के साथ, तो NaL ये माइनस ई ऐसे यहाँ पर है इंटू V क्रॉस B यहाँ पर आपके पास है, ये आपके पास जो आ रही है ये टोटल फोर्स हमारे पास इस पूरे के पूरे कंडक्टर्स पर लग रही है। तो NaL हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझा, उसको मल्टीपल किया हमने, जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स एक्ट करती है, तो हमारे पास टोटल फोर्स निकलेगी किस पर, इस कंडक्टर पर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर जितनी फोर्स लगती है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर जितनी फोर्स एक्ट करती है, उतनी ही हमारे पास फोर्स पूरे के पूरे मेटालिक कंडक्टर्स पर लगती है। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास N ऐसे ही हमारे पास है, माइनस को पीछे ले लेंगे हम, तो VD को इधर ले लेंगे हम, VD, और L को हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे हम, तो L क्रॉस B हमने रिशफलिंग की, बाकी कुछ नहीं किया। VD को ब्रैकेट से बाहर निकाला हमने और L को इसकी जगह पर लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो है एक एक्सप्रेशन बन रही है NeAVD। ये NeAVD जो होता है ये करंट के इक्वल होता है, किसके होता है, ये करंट के इक्वल होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो हमारे पास क्या होता है, I जो होता है वो NeAVD के इक्वल होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। तो ये पूरा का पूरा जो होगा हमारे पास, ये किसके इक्वल होगा, ये पूरा का पूरा हमारे पास जो है दैट इज इक्वल टू करंट के इक्वल होगा। तो देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर आपको जो अब नजर आएगा, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर, कंडक्टर पर जो टोटल फोर्स लगेगी वो किसके इक्वल होगी, ये पूरा का पूरा I के इक्वल है, IL क्रॉस B। तो ये हमने जो निकाला, ये आपके पास जो आ रहा है, दिस इज द टोटल फोर्स विच एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर व्हेनेवर इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारे पास टोटल फोर्स लग रही है। F इज इक्वल टू I करंट जो हमारे पास इसमें फ्लो कर रही है, L लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड B इज मैग्नेटिक फील्ड। समझे आप, जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस कंडक्टर को रखा है। अभी देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट्स है हमारे पास जो है, टोटल फोर्स जो हमारे पास जो आ रही है ये क्रॉस प्रोडक्ट्स है, किसका क्रॉस प्रोडक्ट्स है, लेंथ और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसको हम ऐसे खोल कर भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट्स है किसका, लेंथ और ब्रेड्थ का, ये क्रॉस प्रोडक्ट्स है। तो देखिए अगर हमने निकालना होगा अब फोर्स की डायरेक्शन निकालनी होगी, जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हो आप, आपको कहूँगा मैं, हमारे पास ये अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है हमारे पास, और कंडक्टर ऐसे है, ये कंडक्टर है, करंट या तो ऐसे फ्लो कर रही है या ऐसे फ्लो करेगी, समझे आप। तो इस कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगी वो परपेंडिकुलर में लगेगी, समझे आप, किसके परपेंडिकुलर में फोर्स लगेगी, कंडक्टर ऐसे है, L ऐसे है हमारे पास, L ऐसे है, L के, और मैग्नेटिक फील्ड उधर के लिए एक्स एक्सिस पर है। अगर हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस पर है और हमारे पास वाई एक्सिस पर कंडक्टर है, तो जेड एक्सिस पर हमारे पास फोर्स लगेगी, या तो ऊपर के लिए लगेगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, जो हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है। तो देखिए हमारे पास F जो होगा हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ दिस F, डायरेक्शन ऑफ F is perpendicular on the plane, perpendicular on the plane containing L and B। तो देखिए लेंथ ऑफ कंडक्टर्स और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या होगी, फोर्स होगी, समझे आप। तो जैसे अभी मैंने कहा आपको, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ले लोगे आप, अगर ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पर देखोगे आप, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके पास क्या है, कंडक्टर है हमारे पास, और ये थंब फोर्स की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। करंट ऊपर के लिए है, मैग्नेटिक फील्ड इधर के लिए, कंडक्टर ऐसे है, तो फोर्स ऊपर के लिए लगेगी। अगर हमारे पास करंट नीचे के लिए फ्लो कर रही है, करंट ऐसे हमारे पास है, करंट ऐसे हमारे पास है, ये कंडक्टर है, तो जहाँ जिस डायरेक्शन में हमारे पास
कंडक्टर होगा उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो करेगी, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड आगे के लिए है, तो देखिए थंब नीचे के लिए जा रहा है, तो थंब फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जो फोर्स एक कंडक्टर पर लगेगी। तो ये हमारे पास जो है, ये हमने फोर्स निकाला, ये वेक्टर फॉर्म में, ये हमारे पास इसको सिंप्लीफाई किया, स्केलर फॉर्म में हमारे पास जो है सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो है F इजिकल टू आई एल बी साइन थीटा के इक्वल आ रहा है, और थीटा होता है हमारे पास L और B के बीच में एंगल, ये हमारे पास L है और ये हमारे पास B है, ये थीटा यहाँ पर होता है, एंगल होता है। तो इसके दो केसेस हम रिप्रेजेंट करेंगे अभी हम। जो हमारे पास पहला केस हमारे पास जो है स्पेशल केस पर जाएंगे हम, केस पर जाएंगे। अगर थीटा आपके पास, थीटा अगर आपके पास क्या होगा, थीटा अगर हमारे पास क्या होगा, वो 0 होगा, फोर्स एक्ट करेगी कंडक्टर पर कि नहीं करेगी? इसका मतलब हमारे पास ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, समझे आप, और ये हमारे पास क्या है, L है। तो ये कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, कंडक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू हमारे पास साइन 0, थीटा की जगह पर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 के इक्वल होता है, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अगर हमारे पास कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, समझे आप, तो उस टाइम हमारे पास जो होगा नो फोर्स एक्ट आना, कंडक्टर पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती है, समझे आप। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट केस आपके पास क्या है, अगर सेकंड केस हमारे पास है, अगर थीटा आपका 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही हमारे पास है और कंडक्टर ऐसे ही हमारे पास है, L डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास अगर कंडक्टर ऐसे हमारे पास है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और कंडक्टर ऐसे हमारे पास, तो इस पर फोर्स लगेगी, इस पर फोर्स लगेगी यहाँ पर। तो कैसे फोर्स लगेगी, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90, साइन 91 के इक्वल होता है, तो आई एल बी के इक्वल होगा, साइन 91 के इक्वल होता है। तो हमारे पास फोर्स एक्ट करती है उस टाइम, कब, जब हमारे पास जो है कंडक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हमारे पास कंडक्टर परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड पे, तो उस टाइम हमारे पास मैक्सिमम फोर्स एक्ट करती है, किस पर, कंडक्टर पर, पी क्यू पर मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगी। जब हमारे पास कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगे तो कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी, समझे आप, थीटा 0 हो जाएगा, साइन 0 0 के इक्वल होता है, कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। लेकिन जब हमारे पास कंडक्टर परपेंडिकुलर होगा, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो मैक्सिमम फोर्स एक्ट करती है, किस पर, कंडक्टर पर। इसके बाद अगर हमारे पास कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के 180 डिग्री पर होगा, जैसे हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और कंडक्टर इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब L इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में, तो एंगल 180 डिग्री होगा। तो साइन 180 भी आपके पास किस होता है, 0 के इक्वल होता है, क्योंकि साइन 180 थीटा की जगह पर 180 पुट करेंगे तो साइन 180 भी 0 के इक्वल होगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, फोर्स भी आपके पास 0 हो जाएगी। तो एक ही केस है जहाँ पर आपको मैक्सिमम फोर्स मिलती है, जब हमारा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के कंडक्टर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में होगा, तो वहाँ पर मैक्सिमम फोर्स एक्ट करती है, किस पर, कंडक्टर पर। ओके, गुड बाय, थैंक यू।